तेरी अखा का यो काजल। इस गाने की लाइन को सुन के आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सही पहचाना। आज एक ऐसी सेलिब्रिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो इस गाने की वजह से फेमस हुई है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वक्त वो मेरे साथ रायपुर में यहाँ मौजूद हैं। तो सीधे उनसे रूबरू कराते हैं आपको। मैम, आप यहाँ पे आई हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो कला और संस्कृति के लिए मशहूर है, तो क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और मैं 3-4 दिन पहले भी आई थी। बहुत अच्छा इवेंट हुआ था हमारा 3-4 दिन पहले भी, और काफ़ी नहीं, मैं कहूँगी बहुत अच्छा लगता है यहाँ के लोगों को देख के, यहाँ की सिंप्लिसिटी देख के। और टैलेंट तो हर जगह है, तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको भरपूर टैलेंट मिलेगा। तो जहाँ टैलेंट को देखता है वहाँ और ज़्यादा अच्छा लगता है। टैलेंट को देखने के लिए ही यहीं पे आया है। डांस की बात होती है तो सबसे पहले नाम आप ही का दिमाग में आता है, और गरबे का माहौल है, गरबा हो रहा है, तो कैसे चेयर अप करने वाली हैं रायपुर वालों को आप? चीयर अप तो रायपुर वाले मुझे कर देते हैं मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक हैं यहाँ के लोग। और मतलब मुझे लगता है कि जैसे ही मैं स्टेज पे जाती हूँ तो यहाँ के लोग इतनी एनर्जी अंदर भर देते हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फ्लो में हर चीज़ अपने आप अच्छी हो जाती है। लेकिन आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग देखी है हमने, तो हमें देख के ऐसा लगता है कि जैसे ही आप स्टेज पे जाती हैं तो एक अलग ही माहौल जो है वो बन जाता है स्टेज पे। मुझे लगता है जब आप रिलेट करेंगे इस बात से कि जब एंकरिंग आप कर रही होती हैं आप बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन वैसे आप बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है आर्टिस्टों के साथ कि जब हम स्टेज पे जाते हैं हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और जब हम स्टेज से नीचे उतरते हैं तो हम आप जैसे हो जाते हैं तो कैसे समझें हम ये वाली सपना को और जो अलग सपना है उसको? समझने की ज़रूरत ही नहीं है, जो दिख रहा है वो देखते रहो जो दिख रहा है। देखने से याद आया मुझे, बिग बॉस भी शुरू हो गया है और बिग बॉस में आप रही हैं, तो क्या कहेंगी बिग बॉस के बारे में? बस ऑल द बेस्ट कहूँगी। बहुत क्रिएटिव शो है, और बिग बॉस को कुछ भी मैं कहूँ ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी को चेंज करने के पीछे 90% हाथ है बिग बॉस का। तो बहुत अच्छा और क्रिएटिव शो है, जिसको भी चांस मिले ज़रूर जाइए। लेकिन सपना, ये भी देखने में आता है कि जो भी बिग बॉस में जाता है या कंट्रोवर्सी होती है तो ये कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि कोई रियलिटी शो नहीं है, स्क्रिप्टेड रहता है। नहीं, वो तो मुझे लगता है ना कि वो उन्हीं को समझ आएगा जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी तो वही वाली बात है। दूर से आप जो भी नज़रिया बना रहे हैं, जो भी अपनी राय रख रहे हैं, वो आपके हिसाब से ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने शोज़ काफ़ी किए हैं, तो रियलिटी शोज़ जो होते हैं उनमें कितने % रियलिटी रहती है? रियलिटी कितने % रहती है? मुझे लगता है लोग, जैसे मैं हूँ तो मैं वहाँ बिल्कुल रियल गई हूँ, और बाकियों का क्या बताऊँ मैं। किसी के बारे में भी टिप्पणी जब करनी चाहिए जब आपको पूरे तरीके से उस चीज़ को लेके पता हो। मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपकी एक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, आपकी फ़ैन फॉलोइंग थी और अभी भी है, लेकिन जस्ट आपने शादी कर ली, उसके बाद काफ़ी चेंज आया आप में। नहीं, मेरे में कोई बदलाव नहीं है, और जस्ट मैंने शादी की क्योंकि भाई मुझे लड़का पसंद आ गया। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ चेंज हुई है, क्योंकि जहाँ आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाता है, कोऑपरेटिव मिल जाता है, आपको समझने वाला मिल जाता है, तो लड़की की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। तो किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं अपनी मैरिड लाइफ को और अपनी जो आपकी रियल लाइफ है उसको? गर्ल पावर है ना भाई, गर्ल पावर है। लड़की हर चीज़ मैनेज कर सकती है, बस करना आना चाहिए। मैं कर लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, बीच में अभी ये अटकलें आई थी कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई थी? आप लोग अपनी, मेरे को लगता है, राय मत बनाइए, क्योंकि जो भी होगा वो आप लोगों के सामने होगा। देखिए, जब भी कोई आर्टिस्ट ऑडियंस के लिए परफॉर्म करता है या कोई भी सेलिब्रिटी आपके लिए काम करता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ भी करेगा तो वो आपको बताएगा। और आजकल तो प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टा है, फेसबुक है, तो मैं कुछ भी करूँगी तो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। उससे पहले वही वाली बात है, आप राय बनाते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ऐसा क्या लग रहा है आपको कि इन फ्यूचर आपको ज्वाइन करना चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, मुझे लगता है लोगों की हेल्प करने के लिए आपको किसी भी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि भाई मुझे लोगों की हेल्प करनी है तो मैं बाहर से भी कर सकती हूँ, और मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब ये सिचुएशन है कि वो कुर्सी चाहिए और कुर्सी के बाद ही मुझे हेल्प करने को मिलेगी, तो हाँ मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मैं पीछे नहीं हटूँगी। और यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन से होने वाले हैं जिसमें हम और ऑडियंस आपको देखेंगे? बहुत सारे हैं, क्योंकि इसी साल हमने करीबन, हम काउंट कर रहे थे, एक साल में करीबन हमने 800 गाने किए हैं। और ये इस आप बोल रहे हैं शादी के बाद चेंज हो गया, तो शादी के बाद तो मैं सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो ये तो मतलब हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा इस साल गाने को लेके हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आगे भी आते रहेंगे। कोई उम्र नहीं है काम की, कोई शेप नहीं है, और मतलब जिस तरीके से जितना काम हो सकेगा मैं करती रहूँगी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक दो तो बता दीजिए। 2-3 वेब सीरीज़ लाइनअप है, और मैं खुद भी एज अ सिंगर खुद को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो बहुत जल्दी एक अच्छी अनाउंसमेंट करूँगी खुद सिंगिंग को लेके। और बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जब सिंगिंग की यहाँ पे बात हो रही है तो 2-4 लाइनें हो जाए मेरे ऑडियंस के लिए? नहीं नहीं, पुराने गाने जो आपके हैं उसी पे, नए वाला हम रिवील नहीं कर रहे। बताइए आपको कौन सा सुनना है? जिससे मैंने शुरुआत की मैं तो वही सुनना पसंद करूंगी, या जो आपको पसंद हो वो। नहीं, कोई नहीं, हम वही सुना देंगे। तेरी आँख्या का यो काजल, मन कर सगोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, है तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना और काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं। हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव हैं जी, तो उसके लिए क्या कहेंगी आपकी, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो एक अलग ही दायरा होता जा रहा है उसका? सोशल मीडिया मैं ये कहूँगी कि आप 2 तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मेरे लिए वो सिर्फ एक अपने काम को रिप्रेजेंट करने का ज़रिया है। वहाँ मैं पर्सनली नहीं जाऊँगी कभी भी, मैं प्रोफेशनली उसे हमेशा यूज़ करना ज़रूरी समझती हूँ कि लोगों तक हमारी जो हम प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे हैं वो बराबर पहुँचता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा पर्सनली सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, कोई भी प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हम एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहेंगे, क्या किसी बॉलीवुड मूवी में भी हमें सपना चौधरी दिखने को मिलेंगे? हाँ, पहले भी किए हैं और अब भी करेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड है कि वो किस तरीके का है। तो कौन सा वो सेलिब्रिटी है कि जिसके लिए ऐसी आस लगी है कि काश मैं इसके साथ ऑन स्क्रीन शेयर करूँ? नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भाई मेरी कोई इतने बड़े ख्वाब हैं कि भाई इसके साथ स्क्रीन शेयर करनी है या उसके साथ स्क्रीन शेयर करनी है। सभी आर्टिस्ट बखूबी अपना काम करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। मैं सोलो परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद करूँगी। किसी भी स्क्रिप्ट को वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई अगर हमें टॉपिक मिलेगा तो मैं सोलो परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद करूँगी। यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बाइकआउट चैलेंज भी चला दिया, तो आप इसे सही मानती हैं या गलत मानती हैं? ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि गलत इसलिए है कि कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको देखने चाहिए। जज मत कीजिए कि उसमें परफॉर्म कौन कर रहा है, लेकिन वो आप तक एक अच्छा मैसेज लेके जाते हैं, तो उसे बॉयकॉट मत कीजिए। और कई कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो होते ही अच्छे नहीं हैं, उसमें भी मैटर नहीं करता कि कौन परफॉर्म कर रहा है, वो आपको बॉयकॉट करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तो ये थी हमारे साथ सपना चौधरी, जिन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया और बताया कि जब भी वो यहाँ छत्तीसगढ़ आती हैं तो यहाँ का रहना और यहाँ के लोग उनको काफ़ी पसंद आते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े हुए काफ़ी एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किए। कैमरा पर्सन योगिन के साथ रोमाना अलवी, IBC 24 रायपुर।